ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.1 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 13.1 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਕੀ ਹੈ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ जिंदे विच अपने को केड़े क्वेश्चन है 300 कहंदा ईजी टाइप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ते अगे हैगे अपने कोल 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मतलब दो तरह के क्वेश्चन उन्हें तैयार किए हैं, एक तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ते एक हैगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आपां जिहनूं कहंदे हैं। ठीक है जी। हुण ईजी कितने मल्टीपल चॉइस हैगे आ 500 ते डिफिकल्ट कितने हैगे आ 400 MCQ। ठीक है जी। तो कहंदा पता करो कि जे इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक तो की प्रोबेबिलिटी है कि जेड़ा क्वेश्चन होवे ओ ईजी क्वेश्चन होवे सिलेक्ट केड़ा होया मल्टीपल चॉइस। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिहड़ा सिलेक्ट होया वो ईजी होना चाहिए डिफिकल्ट नहीं। इनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों विच सब तो ज़्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस वे नाल इनू दिमाग विच इनदी व्योंत बनानी। किवें सब तो पहला टोटल क्वेश्चनस कितने आ कितने क्वेश्चन है 300 ते 200 500 500 ते 500 1000 1000 ते 400 1400 यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन है 1400 क्वेश्चन। ठीक है जी। 1400 विचों हुण आपां एक ई इवेंट लैनी है एक लैनी है एफ इवेंट। ई इवेंट की लैनी है उन्हें कहा कि अपने कोल ईजी क्वेश्चन होना चाहिए यानी कि आपां की कहांगे ई इवेंट की है सिलेक्टेड क्वेश्चन की है ईजी। इसे चीज की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो गिवन दैट की है कि केड़ा क्वेश्चन सिलेक्ट होया MCQ तो सिलेक्टेड क्वेश्चन की है इज MCQ। ठीक है जी। आपां नूं किया है कि गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट होया प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना होना चाहिए ईजी वाला। तो एक गल का ध्यान रखो मैं एक निशानी दस दी कि जो गिवन दैट तो बाद जिहड़ी भी चीज़ दी होवे उन्होंने हमेशा एफ इवेंट मनना। गिवन दैट तो बाद जो भी चीज़ दिता होवे वो हमेशा एफ इवेंट है तो जिहड़ी चीज़ पूछी है वो हमेशा ई इवेंट है। हुण गिवन दैट तो बाद उन्होंने कहा कि क्वेश्चन MCQ सिलेक्ट होया तो आप वो एफ इवेंट लै लें जिवें कि मैं हमने कहा जिहड़ी चीज़ पूछी है उन्होंने किहड़ी इवेंट लिती है ई इवेंट। तो हुण आपां पता की करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। फॉर्मूला की सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। की चीज़ है देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नूं जे आपां एक बार फिर रिवाइज करिए तो की सीगा कि थल्लड़ी इवेंट हो चुकी है मतलब आपां MCQ क्वेश्चन सिलेक्ट कर चुके हैं तो उनके विचों ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब MCQ विचों ही ईजी MCQ की प्रोबेबिलिटी लगती है। हुण पहले इत्थे देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किन्ने MCQ क्वेश्चन है 500 ते 400 900 MCQ क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1400 ता हो गई अपनी। ठीक है यानी कि एफ की प्रोबेबिलिटी होगी 900 डिवाइडेड बाय 1400। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोवां दे इंटरसेक्शन का मतलब है कि क्वेश्चन ईजी भी होवे ते MCQ भी होवे। तो की है ईजी MCQ दी कितने क्वेश्चन है 500 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 1400। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि इदां दे किहड़े क्वेश्चन है जे जिहड़े दोवें है MCQ भी होवे ते ईजी भी होवे। उनके कितने क्वेश्चन सी 500
प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 500 बटे 1400। तो जवाब कितना आ गया 500 बाय 1400। थले भी फ्रैक्शन, उपर भी फ्रैक्शन, विच भी फ्रैक्शन। तो यह बटिया वाली रकमां नूं किवें सॉल्व करदा है, उपर वाली नूं उवें थलड़ी वाली उल्ट हो जाती है, जो ऊपर जाती है तो की हो जाती है उल्ट। आ इन्ना कटिया गया, जवाब आ गया 500 बाय 900, 0 0 ना कट दी, जवाब आ गया 5 बटे 9। लो जी आ क्वेश्चन हो गया। हुण आपां की पता किया, आपां पता किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, मतलब कि जदों अपने कोल एफ घटना हो चुकी है, केड़ी घटना हो चुकी है, अपने कोल एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके विचों ई वाली चीज़ होने की चीज़ पता करनी है, मतलब ईजी एमसीक्यू की संभावना पता करनी सी, वो आपां पता करती। कितना जवाब आया 5 बटे 9। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। कहता हुण आपां 14वां क्वेश्चन करना है, 13वां क्वेश्चन कर लिया, 14वां क्वेश्चन की है। कहता गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट and the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4। मतलब की है, कहता आपां दो डाइस सिੱਟੇ। सब तो पहला डाइस का मतलब की होंदा, डाइस का मतलब होंदा है गीटे, लूडो के गीटे। कहता दोवां हत्थां 'च मेरे कोल अलग अलग लूडो के गीटे है ना, जे बड़ा मेरे वीडियो बनाने बैठा 5 मिनट बाद ये हुण मेरे कहता दो हत्थां 'च गीटे है, यानी कि एक गीटे के उपर कितने आउटकम्स होंदे आ 6। किहड़े-किहड़े होंदे जे आपां देखीए, हुण एक गीटे के उपर 1 2 3 4 5 ते 6 आ होंदे, ते इदां दे दो गीटे है, एक इस हत्थ ते एक इस हत्थ, तां दूजे ते भी आही चीज़ां होणगे अपने कोल 1 2 3 4 5 ते 6। तां फिर सब तो पहला टोटल आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस विच टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 दी कितने हो गए अपने कोल 6 दी पावर 2 कितने हो गए 36। ठीक है जी। किहड़े-किहड़े तरह दे होणगे आपां देखिए एक बार। 36 आउटकम्स होणगे, किहड़े-किहड़े तरह दे होणगे, जिवें मान लो मैं पहला गीटा सुट्टिया, उहदे ते आ गया मेरे कोल 1। ठीक है जी। नाल ही दूजा गीटा सुट्टिया, उहदे ते भी आ गया 1। तो किदां दे आउटकम होणगे, दोवां गीटियां ते एक नंबर होगा। हुण किहड़े-किहड़े हो सकदे आ अपने कोल आउटकम्स, किदां दे होणगे जदों आपां दोवें गीटे सिੱਟੇ ते एक गीटे दे भी 1 नंबर आऊगा, दूजे ते भी 1 नंबर आऊगा, यानी कि इस शक्ल दे होणगे आउटकम्स सैंपल स्पेस विच। पर किन्ने होणगे ये आपां देख लिया 36। किवें बने 36 देखिए, एक दे नाल एक, मान लो पहले गीटे ते भी 1 आया, दूजे ते 2 आ गया, फिर पहले गीटे ते 1 आया, दूजे ते 3, फिर पहले गीटे ते 1 आया, दूजे ते 4, फिर पहले गीटे ते 1 आया, दूजे ते 5, फिर पहले गीटे ते 1 आया, दूजे ते 6। 6 तो वध 7 नंबर आ सकते गीटे ते नहीं, क्योंकि लूडो के गीटे ते सिर्फ 6 तक ही होंगे। ठीक है जी। हुण यही सारी चीज 2 नाल रिपीट होगी, यही सारी चीज 3 नाल रिपीट होगी। ठीक है, मान लो पहले गीटे ते 3 आया, यही सारी चीज 4 नाल रिपीट होगी कि पहले गीटे ते 4 आया, यही सारी चीज 5 नाल रिपीट होगी, ते यही सारी चीज 6 नाल रिपीट होगी। तां तुसीं जे गिनोगे तां किन्ने बन गए टोटल 36 आउटकम्स अपने कोल ए सैंपल स्पेस च बन जाणगे। ठीक है। सब तो पहला आपां ये देखिया हल तक कि जे 2 गीटे है तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। सैंपल स्पेस च किस शक्ल के आउटकम्स आते हैं इस दे। हुण आपां डिफाइन करन लगे हैं ई ते एफ इवेंट। ई इवेंट केड़ी है ते एफ इवेंट केड़ी है। हुण मैं तुहानूं कहा सी कि ध्यान रखना कि जदों भी आपां देखना हमेशा गिवन तो बाद वाली चीज एफ लैनी है ते जिहड़ी चीज पूछी है वो ई लैनी है। तो आओ आपां देखते हैं कि इहदे च आ क्वेश्चन गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। गिवन दैट आ शब्द दिता है, इसका मतलब उस तो बाद
ਆਪਾਂ एफ इवेंट की है कि दोवें डाइस से जिहड़ा नंबर आऊगा वो की होना चाहिए डिफरेंट का मतलब की है आ जाओ ये देख लिया आप पहला मतलब की कहता जे आप करिए आ हुण आह दोवें डाइस ते की है सेम नंबर है एवें इत्थे दोवें डाइस ते की है सेम नंबर तो वो कहता कि अपने कोल ए ऑप्शन ई इवेंट विच नहीं हो एफ इवेंट विच नहीं होनी चाहिए एफ इवेंट विच दोवां डाइस ते सेम नंबर नहीं आना चाहिए तो इदां दियां कितनियां ऑप्शंस हो गईयां एक दो दो तीन तीन तो कितनियां हो गई अपने कोल देखिए यानी कि एफ अपने कोल एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच ते छे छे नहीं होने चाहिए तो टोटल 36 सी 36 चो ये 6 कितने माइनस करांगे 6 तो कितने रह गए 30 रह गए अपने ठीक है जी यानी कि फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी होगी 30/36 समझ लग गई हुण ई इवेंट की है ई इवेंट है कहता की पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 कहता आपा ये चीज पता करनी है कि दोवें डाइस से जेड़ा नंबर आया उनको ओनू जोड़ के कितना बने 4 देखो आ दोवां नू जोड़िए कितना बनता है जवाब 2 यानी कि टोटल 4 बनता है नहीं तो ये गलत है ये दोवां नू जोड़ के 3 ये दोनों जोड़ के 4 आ अपना ई इवेंट है ਉਹ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ 4 ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਔਨ ਬੋਥ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ 4 ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ 1 3 ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਲਟ 3 1 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 2 आई आएंगे अपने को ठीक है जी 3 3 1 1 ते 2 हुण इहदे विचों इंटरसेक्शन देखिए केड़ी बनी अपने को इंटरसेक्शन च अपन केड़े चाहिए है कि जेड़े सेम ना होण ते सम भी की होवे जोड़ भी की होवे 4 ये सेम नहीं है तो एक आ गई अपने को ये सेम है ये आप इंटरसेक्शन च नहीं ले सकते यानी कि आप 2 ही आ गए 2/36 सैंपल स्पेस की आया 1 3 ते 3 1 ठीक है जी तो हुण आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ पता करनी है फॉर्मूला वही है इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन कितना है 2/36 डिवाइडेड बाय एफ च कितनी है 30/36 किवें सॉल्व करांगे उपरली फ्रैक्शन होवे जेडी थल्लड़ी फ्रैक्शन है की हो जूगी उल्ट लो जी उल्ट कर दी 36 36 ना कैंसिल हो गए 2 दे टेबल ते 30 गया 15 ते जवाब आ गया 1/15 हो गया क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡਾਈਸ ਤੇ ਸਮ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ एफ इवेंट की सेम नंबर नहीं होना चाहिए उन्होंने आप खत्म कर लिया कॉमन कटिया ते अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई ठीक है जी चलो हुण अगला क्वेश्चन करिए हुण आप करना है 15th क्वेश्चन ते इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस तो बाद अपनी एक्सरसाइज की होगी खत्म उस तो बाद जे तुहाडे कोई डाउट्स होए वो करांगे फिर नहीं तो अगली एक्सरसाइज कल नूं स्टार्ट करांगे ठीक है जी क्वेश्चन की है कहता कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई मतलब लूडो का गीटा सिटिया इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप कहता तुसी गीटा सुटिया उनके ऊपर एक नंबर आऊगा कहता जे का नंबर 3 या 3 का मल्टीपल हुण गीटे दे किहड़े किहड़े नंबर हुंदे आ 1 2 3 4 5 6 6 चो 3 या 3 दे टेबल ते जाण वाले किहड़े किहड़े नंबर हुंदे आ 3 या 6 यानी कि कहता जो तुसी गीटा सुटिया तो उनके ऊपर या तो 3 या 6 आया फिर तुसी की करना है थ्रो द डाई अगेन फिर तुसी गीटा दोबारा तो सुटना देखो आप जो लूडो खेलते हैं आप गीटा सिटते हैं डाई सिटते हैं
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਜਾਂ 6 ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਕਮਸ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 3 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 2 4 5 ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਾਰੀ? coin toss ਕਰਨ ਦੀ। coin ਦਾ ਮਤਲਬ head and tail। find the conditional probability of the event that coin shows a tail given that at least one die shows a 3। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੀਟਾ ਸੁੱਟ ਕੇ 3 ਜਾਂ 6 ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 3 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 2 4 ਜਾਂ 5 ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਇਨ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1 ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਡ ਟੇਲ, 3 ਜਾਂ 6 ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ E ਤੇ F ਇਵੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ F ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ F ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਡਾਈ ਸ਼ੋਜ਼ a 3। ਕਹਿੰਦਾ F ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। E ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? find the conditional probability of the event the coin shows a tail। coin ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇ? tail। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। E event ਕੀ ਹੈ ਕਿ coin shows a tail। coin shows a tail ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਟੇਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ E ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ 4 ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਟੇਲ 2 ਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 4 ਟੇਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਟੇਲ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ F ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਾਈ ਤੇ 3 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਤੇ 3 ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ 3 ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੇ 3 ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਵੱਧ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ F ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੇ। ठीक है जी। आगे तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी होगी? कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 तो बटे 1 मिनट आप देखिए कि उन्हें ये तो नहीं किया कि पहले तो गल्ला आना चाहिए, ये भी चेक करना पैना। एक बार वो फिर देख लिए। गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज ए 3। एक डाई शोज ए 3 होवे, ठीक है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक है, दूजे वाले ते 3 वाले ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है। हम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बटे टोटल कितने सी 20। ठीक है जी। E इंटरसेक्शन F की होगी? इन्हां चों केड़ी E ऑप्शन आ है? E दा सैंपल स्पेस आ है, F दा आ है, कोई चीज कॉमन हैगी है? नहीं हैगी ना, तो E इंटरसेक्शन F की होगी 0 क्योंकि उनके जे टेल हेड वाले हैं, इनके कले नंबर वाले, कोई भी चीज कॉमन नहीं। कहते ना खोदा बाहर निकली सुई आ, इन्ना वड्डा पंगा कीता ते जवाब की आया 0। हुण आपां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए की आऊगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F is equal to probability of E intersection F by probability of F। हुण ऊपर तो है ही 0, थल्ले दा जवाब अपने को 7/20 सी, थल्ले जो मर्जी होवे ऊपर की है 0, तो अपने को जवाब की आ गया 0। E इंटरसेक्शन F 0 है तो अपने को जवाब की आ गया 0। ठीक है जी। ये सीगे मैं तुहानू पहला भी किया क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी दे उदों ही समझ आएंगे जे तुसी सीक्वेंस ते ऑर्गेनाइज वे नाल इहनू समझोगे। पहला
सैंपल स्पेस हमेशा क्वेश्चन का बनाओ, फिर ई ते एफ इवेंट डिफाइन करो, फिर उन्होंने सैंपल स्पेस देखो, फिर जवाब करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये सी अपनी अज की 13.1 एक्सरसाइज का 13वां 14वां ते 15वां क्वेश्चन। जे तुहानू कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है तो प्लीज़ मैनू कमेंट्स च दसो, तो जे होर भी कोई चैप्टर की डाउट हो वो भी दस सकते हो। कल आप इस तो अगे 13.2 करांगे, ठीक है जी। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना ना भूलो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। तुहाडी एक सब्सक्रिप्शन सानू बहुत मोटिवेशन दिंदी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।